कॉम्पिटिटिव मैथ का चैप्टर बट्टा, जिसके लिए बोला जाता है डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट क्रय और विक्रय पर आधारित होता है। जैसे ही किसी वस्तु है या जिसके लिए हम बट्टा कहते हैं, हमें उसके बारे में या उसके सवाल पढ़ने हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है या पहला भाग है। तो आगे करते हैं शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, 15% के बट्टे पर विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, ऐसे सवाल में जो अंकित मूल्य दिया जाता है, बट्टा उसी पर मिलता है। बट्टा का मतलब होता है कमीशन। तो देखिए, यदि किसी वस्तु पर 400 रुपए अंकित हैं और अगर हम उस पर बट्टा दे दें, जैसे कि वस्तु पर 100% लिखे हैं, 15 घटा दें तो कितना बचेगा, 85%। तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, 85%। ऐसी स्थिति में हम वस्तु का 85% निकालेंगे और हमारा 85% होगा, 4 से गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर 20 हासिल आ जाएगी 2, और इसे हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा 340 रुपए। हमारा आंसर होगा 340 रुपए। ये बट्टे मिलने पर किसी वस्तु की कीमत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपए है, 20% के बट्टे पर विक्रय मूल्य और बट्टा कितना होगा। देखिए, सबसे पहले अंकित मूल्य को देख छोड़ दें, पहले हम बट्टे को समझें। किसी वस्तु पर 100% मूल्य है, जो अंकित मूल्य मान के चलते हैं। देखिए, बट्टे में अंकित मूल्य के लिए हम 100% मान के चलेंगे, क्योंकि हमें इसी पर कमीशन देना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसमें 20% का कमीशन देते हैं तो वस्तु का अंकित मूल्य बचेगा 80%। देखिए, अब इनने पूछा क्या है, 20% भी पूछा है और 80% भी पूछा है कि वस्तु का 20% कितना है, मतलब बट्टा कितना होगा, और विक्रय मूल्य मतलब 80% कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों आंसर निकाल सकते हैं। लिखे जाएंगे 1100 बटे 100 गुणित 20 से यदि हम इसको कैंसिल कर, सबसे पहले हम 100 से कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 220 रुपए। 220 रुपए यह बट्टा है। अगला देखेंगे हम, इसी में अंकित मूल्य मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य 80% है। तो 80% निकालने के लिए हम देखेंगे, इसमें 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 880 रुपए। ये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। पहले तो सवाल करने से पहले हम देखते हैं आखिर बट्टा होता क्या है। बट्टे को समझने का प्रयास करें। ये तो बेसिक 2 सवाल हमने देखे हैं, जिनमें परसेंट के बेस पर हमने बताया। हम इसके लिए एक बेसिक देखेंगे, आखिर बट्टा क्या है। जैसे मान के चलें, अगर हम किसी दुकानदार के यहाँ पर कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, बेसिकली हमने देखा होगा कपड़ों की दुकान या क्लॉथ स्टोर होते हैं, वहां पर अधिकांश लिखा होगा 20% की छूट या 20% डिस्काउंट, कुछ इस तरीके से लिखा मिलता है। तो इसका मतलब होता क्या, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। ये क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो चीज होती है जो किसी वस्तु पर प्रिंटेड या लिखी जाती है, वो कहलाती है अंकित मूल्य। जैसे अंकित मूल्य में किसी भी वस्तु पर लिखा है x, मान के चलते हैं कि कोई x मूल्य है। अब उसने कहा है कि इस पे 20% का कमीशन मिलेगा। 20% का कमीशन मतलब x तो 100% है, ये पूरा 100% के बराबर है। जैसे x की जगह पर हम कोई एक संख्या लेके चलते हैं, जैसे संख्या ले ली हमने 1200 रुपए। अब इसमें कहा गया है कि 20% का डिस्काउंट है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1200 कितना है। 1200 के लिए हम 100% मान के चलेंगे। ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब कभी परसेंट लगा हो तो कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो 100% के बराबर है। तो वह कौन सी चीज है, 1200 रुपए। 1200 रुपए कौन है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य पर 20% कम किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें से अगर हम 100 में से 20 घटा दें
तो हमें मिलेगा 80। अर्थात ये जो अंकित मूल्य है 1200, इस 1200 के 80% पे हमें वह वस्तु मिलेगी जो इस पे 1200 प्रिंटेड रेट है। 1200 का अगर हम 80 निकालते हैं तो हम कह सकते हैं 960 रुपए। 960 रुपए में हमें कोई वस्तु मिलेगी यदि हमें उस पर 20% का कमीशन मिलता है तब। एक चीज और, ये तो बेसिक कमीशन है। बेसिक कमीशन के अलावा अगर हम देखें कि श्रेणी क्रम में लगातार कमीशन पे कमीशन दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जैसे सबसे पहले तो हमें 1200 पे कमीशन मिला, अगला श्रेणी क्रम में 10% का कमीशन और दिया जाए, तो अब वो 10% का कमीशन हमें 960 पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 960 भी अपने आप में एक पूरी वैल्यू है, इसके लिए भी हम 100% मान के चलेंगे। यदि हमें 10% का कमीशन मिलता है ऐसी स्थिति में, तो इसके लिए हम लिख दें यहां पर 10% डिस्काउंट। यदि 10% का डिस्काउंट मिलता है तो इसका भी हमें 90% पे मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका 90% निकालेंगे। देखिए 9 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, हासिल की 5 होगी, 9 नाम 81, 81 और 5 हो जाएगा 86। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यदि लगातार दूसरा श्रेणी क्रम में डिस्काउंट मिलता है तो वस्तु की कीमत हो जाएगी 864 रुपए। ये वस्तु के श्रेणी क्रम में डिस्काउंट है, और इसके बाद भी कोई डिस्काउंट मिलता है तो वह डिस्काउंट मिलेगा हमें 864 पे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि श्रेणी क्रम डिस्काउंट क्या होता है। आप आशा करता हूं कि आप सभी के लिए ये चीज समझ में आई होगी, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। 10%, 5% और 20% के क्रमिक बट्टे मिलते हैं, अर्थात इसी पर लगातार बट्टे मिलेंगे। कैसे मिलते हैं पहले हम समझेंगे इस सवाल को, उसके बाद में पहले इसका सीधा सीधा कर दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इनको करना बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल होता है इनको करना। तो सबसे पहले 10% का कमीशन मिलेगा तो इसके लिए लिखेंगे हम 90/100। फिर इसके बाद हमें 5% का कमीशन मिलेगा तो इसको लिखा जाएगा 95/100। फिर 20% का कमीशन मिलेगा तो इसको लिखा जाएगा 80/100। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम सरल करते हैं। देखिए, अब 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। 9 का गुणा करते हैं, बटे में अभी भी 10 है, इस 10 को भी कैंसिल कर दें तो 5 से यह 2 बार कैंसिल होगा, और ये 5 से 9 19 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 4 बार कैंसिल होगा। यदि हम 19 में 9 का गुणा करते हैं तो हमें 171 मिलते हैं, और बटे में आ जाएगा 4। 4 से हम गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, हासिल आई 2, 4 एकम 4 और 2 6। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर लगातार कमीशन मिले, श्रेणी क्रम में कमीशन मिले या क्रमिक बट्टे मिले 10%, 5% और 20%, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 684 रुपए। ये हमारा सीधा सीधा आंसर है, और इसमें करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, या फिर इसी को पहले समझने का प्रयास करें अच्छे से ताकि हमें समझ में आ जाए। यदि आप समझ चुके हैं तो आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। देखिए, 1000 पर सबसे पहले हम कितना 10% डिस्काउंट निकालें तो ये कितने में जाएगा 90 में। तो इस तरीके से हम इसको कैंसिल करते हैं, सॉरी यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 900 रुपये। अब देखिए, सबसे पहले हमने किस पे निकाला, ये हमने निकाला 1000 पे। अब हमने निकालेंगे 5% का कमीशन 900 पर। ये 5% का कमीशन किस पर होगा 900 पर। ये पहली कंडीशन है जो 10% के कमीशन पर है। दूसरी कंडीशन होगी 5% के कमीशन पर, तो इसको लिखा जाएगा 90/100 गुणित 95, क्योंकि यह 5% 100 में से घटा दिए गए हैं। 5 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 9 पौना 45, हासिल आ जाएगी यहाँ पर 4, 9 नाम 81, और इस तरीके से हम कह सकते हैं वस्तु की कीमत आती है 855 रुपए।
ये सेकंड कमीशन है जो 5% के कमीशन पर विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अगला कमीशन हमें मिलेगा 855 रुपए पर। 855 रुपए पर भी हमें 20% का कमीशन देना है। देखिए इसमें तीसरा जो कमीशन लिखा है ये 855 पर है। अगर हम 855 का कमीशन निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर मिलेगा 80%, क्योंकि इसमें 20% का हमने कमीशन दे दिया। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से यह 2 बार कैंसिल होगा, 5 से हम इसको यदि कैंसिल करें तो 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचेंगे, 5 से 7 बार कैंसिल होगा और 5 से 1 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से यह 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, हासिल आई 2, 4 एकम 4 और 2 हो गए 6। तो इस तरीके से हमें फाइनली आंसर मिलता है 684 रुपए। देखिए इतना जो अभी तक बताया है ये बेसिक समझाने के लिए है कि आखिर बेसिक होता क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं। ये जो डायरेक्ट हमने तरीका बताया इसको सीधा सीधा करना है और ये हमारा बेसिक तरीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 25%, 20%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हमें सीधा सीधा निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए। इसके लिए हम 100% मान के चलते हैं। सबसे शुरू में ये हमारा अंकित मूल्य होगा, ये हमारा अंकित मूल्य है और इस पर हमें लगातार कमीशन देना है, जिसके लिए लिखा जाएगा 1500 गुणित, पहले हम 25% का कमीशन देंगे तो 100 में से हमने 25 घटाए, बचेंगे 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 75/100। अगला कमीशन हमारा 20% का है, 100 में से हमने 20 घटाए तो 80/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने 10 घटाए तो यहाँ पर आ जाएगा 90/100। और ये लगातार 3 कमीशन मिले, या फिर हम जिसको कहें लगातार 3 बट्टे हैं। इन बट्टों के आधार पर हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से हम कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल होगा और ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से यह 15 बार कैंसिल होगा और यह 4 बार कैंसिल होगा, 4 से 1 बार और ये 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 15 तिया 45 गुणित 2, 90 गुणित 9 और हमें आंसर मिलेगा 810 रुपए। ये हमारा श्रेणी क्रम में बट्टा है और इन बट्टों के आधार पर हमें भी किसी वस्तु पर लगातार डिस्काउंट मिला। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। यदि दुकानदार 20% का बट्टा देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए यदि 600 रुपए पर 20% का बट्टा मिलता है तो यह वस्तु 80% में बेची गई है। इसका हम 80% निकालते हैं तो हमें मिलेगा 480 रुपए। देखिए दुकानदार ने 20% का कमीशन भी दिया, देखिए यहाँ पर 80 में बेची है, उसके बाद भी हमें दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। तो हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में 120% है, चूंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% मान के हम चलते हैं। अब ये 120 कहां से आया? ये आया है हमारे लिए 20% के लाभ से, ये 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य में हमने 20% जोड़े तो हमें इसका विक्रय मूल्य मिला। और इस तरीके से हम कह सकते हैं 120% के बराबर में 480 रुपए हैं, तो हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसके लिए लिखा जाएगा 480/120 गुणित 100। 20 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 400 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर है 400 रुपए। कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी जाती है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपए है और वह 480 में बेच दी जाती है,
600 में 20% का कमीशन देते हैं तो 480 में बिकती है, तो 480 में बिकने के बाद भी 80 रुपए का यहाँ पर लाभ होता है। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, बट्टे के हमने बेसिक क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद में हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें थोड़े से कठिन क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने ये पहला वीडियो बनाया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।